हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू BDS के ऑनलाइन क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम सेंटेंस का सेकंड पार्ट प्रेडिकेट पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने कल अपने प्रीवियस वीडियो में आपको सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट बताया था, तो आज इस वीडियो में हम आपको सेंटेंस के सेकंड पार्ट प्रेडिकेट के बारे में बताने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं। जैसा कि एक सेंटेंस के लिए उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। तो हमने सब्जेक्ट के बारे में कल डिटेल में स्टडी किया है, तो आज हम प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सबसे पहले जान लें डेफिनेशन के थ्रू कि प्रेडिकेट क्या होता है। एक सेंटेंस का सब्जेक्ट के अलावा जो पार्ट बचा हुआ होता है वो प्रेडिकेट होता है। इट मीन्स द पार्ट दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। यानी सेंटेंस का वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, सेंटेंस का वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। तो हम और प्रेडिकेट में हम देखते हैं कि वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इसमें तीनों आए, एक भी आ सकता है। ये वर्ब आ सकता है, इससे भी हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट होगा। हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे ही रन्स, वह दौड़ता है। तो इसमें हमने सबसे पहले देखा कि सब्जेक्ट आया हुआ है, इसके बाद वर्ब आया है। तो एक सेंटेंस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की होती है। तो इसमें दोनों हैं इस तरीके से, या एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो कोई एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना चाहिए। हमने इस तरीके से देख लिया, प्रेडिकेट पार्ट में केवल एक वर्ड भी आ सकता है, वो वर्ड वर्ब के रूप में आएगा। और अगर एक से अधिक वर्ब भी आ सकता है, इसमें हमने देखा एक वर्ब। हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही डज नॉट राइट लेटर। हम इसमें देख रहे हैं एक वर्ब ये आया हुआ है, एक वर्ब ये आया हुआ है। इसमें दो वर्ब आया हुआ है। तो ये पहला वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। दूसरा वर्ब क्या है? मेन वर्ब। हम कैसे जानेंगे कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी मेन वर्ब है? किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन होता है, इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है? लिखने का। ही के द्वारा कौन सा काम हो रहा है? लिखने का। तो जो काम होता है, जो एक्शन परफॉर्म किया जाता है, वो हमारा मेन वर्ब होता है। और उसके अर्थ को कंप्लीट करने के लिए एक दूसरी वर्ब आई है, उसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमारे टेंस को बताता है। इस तरीके से एक सेंटेंस में एक वर्ब भी आ सकता है, एक से अधिक दो वर्ब भी आ सकता है। एक वर्ब आएगा तो मेन वर्ब, एक से अधिक वर्ब आएगा तो एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब हो जाएगा। ये स्टूडेंट शायद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब हम देख रहे हैं कि वर्ब एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है। हमने इसको देख लिया। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट। राहुल gave me a Rahul writes a letter। इसमें हम देख रहे हैं ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखते हैं सब्जेक्ट के अलावा जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट में हम देख रहे हैं हमको वर्ब मिल गया। कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है। इसमें कौन सा काम हो रहा है? एक्शन क्या हो रहा है? लिखने का। तो ये मेन वर्ब है, एक ही वर्ब आई है, मेन वर्ब है। अब देखते हैं मेन वर्ब के बाद क्या आया है। देख रहे हैं अ लेटर। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी सब्जेक्ट जो काम परफॉर्म करता है, सब्जेक्ट का जो काम परफॉर्म करता है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। सब्जेक्ट के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है? एक लेटर लिखने का।
तो लेटर क्या हुआ यहाँ पर, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम देखते हैं इसमें कितना ऑब्जेक्ट आया है, एक ऑब्जेक्ट आया है। और ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, अपना जो वर्ब होता है उस वर्ब में से हम क्वेश्चन करते हैं, क्या, व्हाट लगाकर। अगर व्हाट लगाकर क्वेश्चन करेंगे तब जो आंसर आएगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। व्हाट लगाकर क्वेश्चन करने से जो आंसर आएगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। तो हम यहाँ पर व्हाट लगाकर क्वेश्चन कर रहे हैं, राहुल राइट व्हाट, राहुल राइट्स व्हाट, आंसर क्या आएगा, राहुल राइट्स अ लेटर। राहुल क्या लिखता है, एक लेटर लिखता है। तो इसका एक मीनिंगफुल आंसर आ रहा है। जब मीनिंगफुल आंसर आ जाए तब वो क्या हो जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और कभी कभी किसी सेंटेंस में एक से अधिक ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, तब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसमें हमने देख लिया एक ऑब्जेक्ट आया था और ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, राहुल गेव हिम अ बुक। राहुल ने उसे एक बुक दिया। सब्जेक्ट नो डाउट आपने तुरंत आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट हमारा रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या हो जाता है, प्रेडिकेट। अब हम देखते हैं प्रेडिकेट में हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें वर्ब मिल गया। अब वर्ब के बाद हमको एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रोनाउन मिला हुआ है। ये भी ऑब्जेक्ट है हमारा, ये भी ऑब्जेक्ट है हमारा। अब इसमें हम देखेंगे कौन सा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हम इसमें व्हाट लगाकर क्वेश्चन करेंगे। जो व्हाट लगाकर क्वेश्चन करेंगे जो आंसर आएगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, हमने ये सीख लिया है। तो हम राहुल गेव व्हाट, राहुल ने क्या दिया, एक बुक दिया। आंसर क्या आ रहा है, अ बुक। तो अ बुक क्या हो जाएगा, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं whom, गेम में एक whom लगाकर क्वेश्चन करते हैं। राहुल ने किसे दिया, राहुल ने किसे दिया, हिम, उसे। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, हिम। अब हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो व्हाट लगाने से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और whom लगाने से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम आइडेंटिफाई करते हैं, पता लगाते हैं। इस तरीके से किसी भी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट, किसी भी दो ऑब्जेक्ट, वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या क्या आ सकता है। जैसे राहुल मेड हिम कैप्टन ऑफ द टीम। राहुल ने उसे टीम का कैप्टन बनाया। तो इसमें हम देख रहे हैं राहुल क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट, मेड क्या हो गया, वर्ब, हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। इसको हम नाउन कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज कहते हैं। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन फ्रेज भी आता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है। इसमें हम देख रहे हैं ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज क्या है, वर्ब, और ये अ टीचर क्या है हमारा, नाउन।
तो एक ऑब्जेक्ट के रूप में, एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पर क्या आया हुआ है, नाउन। कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या आया है, नाउन। यानी कॉम्प्लीमेंट के रूप में हमारा नाउन फ्रेज भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है। हमने कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन फ्रेज को देखा और नाउन को भी देखा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राहुल इज हैप्पी। तो राहुल क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, इज क्या है, वर्ब है, और कौन सी वर्ब है यहाँ पर, मेन वर्ब है। कुछ लोग हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर एक वर्ब आई है, क्या हो जाएगा, ये मेन वर्ब है। इसके बाद क्या आया हुआ है, हम देखेंगे एडजेक्टिव। तो क्या ये ऑब्जेक्ट है, हमने क्या बोला है, अगर कुछ बच्चे कहेंगे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए हम इसमें से व्हाट या हुम का हुम लगाकर क्वेश्चन करते हैं। हम व्हाट या हुम लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो क्या मीनिंगफुल आंसर आएगा। राहुल इज व्हाट, राहुल क्या है, हैप्पी। ये एक स्टेट बता रहा है, तो हैप्पी यहाँ पर एक मीनिंगफुल आंसर नहीं आएगा व्हाट लगाने से, या व्हिच लगाएंगे, हुम लगाएंगे तब भी नहीं आएगा। इसलिए एक एडजेक्टिव है और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है। किसके रूप में आया है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है। यानी जो एडजेक्टिव होता है वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, राहुल was in the class। राहुल क्लास में था। इसमें हम देख रहे हैं सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, राहुल। was क्या हो गया, वर्ब। इन द क्लास, इन द क्लास क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है। जो कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया हुआ है। कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या आया है, एडवर्बियल फ्रेज आया हुआ है। अमन इज हियर। अमन कहाँ है, अमन यहाँ है। अब हम देखते हैं ये अमन क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। इज क्या हो गया, वर्ब हो गया। और हियर क्या हो गया, एडवर्ब है। और ये एडवर्ब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया हुआ है। यानी हमारा एडवर्ब जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में आता है, एडवर्बियल फ्रेज भी कॉम्प्लीमेंट के रूप में आता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, अमन लाइक स्विमिंग। डियर स्टूडेंट, हम यहाँ देख रहे हैं कि अमन क्या है, सब्जेक्ट हो गया। लाइक्स क्या है, वर्ब हो गया। और लाइक से यहाँ तक क्या, कौन सा पार्ट है, ये प्रेडिकेट हो गया। अब हम देख रहे हैं प्रेडिकेट में वर्ब के बाद एक वर्ड आया हुआ है। ये वर्ड क्या है, देख रहे हैं, वर्ब प्लस आईएनजी के फॉर्म में लिखा हुआ है, स्विमिंग। हमने इसको अभी सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ा था। इसको क्या बोलते हैं, जीरंड। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में जीरंड आया हुआ है। इसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रूप में जीरंड आया हुआ है। यानी जिस तरीके से हमने सब्जेक्ट में पढ़ा था कि कोई भी
सब्जेक्ट का हेडवर्ड नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट का हेडवर्ड नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है और जिरंड हो सकता है। तो वही नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनिटिव और जिरंड किसी भी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा, जो जिरंड था वो इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अमन लाइक्स टू स्विम। अमन को तैरना पसंद है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सब्जेक्ट, वर्ब। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है वो क्या है, इन्फिनिटिव आया हुआ है, क्योंकि 2 प्लस वर्ब 1 के रूप में आया हुआ है। तो क्या बोलते हैं इसे, इन्फिनिटिव। यानी हमारा जिरंड भी ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है और हमारा इन्फिनिटिव भी ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम देख रहे हैं आई गेव नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं डियर स्टूडेंट। ही टीच हिम। यहां पर हम देख सकते हैं कि जो प्रोनाउन अभी तक सब्जेक्ट के रूप में आ सकता था वो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है बस, लेकिन एक कंडीशन चेंज है कि वहाँ पर ये सब्जेक्टिव फॉर्म में था और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया हुआ है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में इन्फिनिटिव भी आ सकता है, जिरंड भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है और प्रोनाउन भी आ सकता है। इसके अलावा हमने नाउन फ्रेज देखे, एडवर्ब फ्रेज देखे, एडजेक्टिव फ्रेज देखे। तो इस तरीके से हमारा एक सेंटेंस का पार्ट खत्म हो जाता है। अब हम एक सेंटेंस को एक लाइन में लिखते हैं। सेंटेंस इक्वल टू डिटरमाइनर प्लस क्वालिफायर प्लस नाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इतनी चीज़ें एक सेंटेंस में आती हैं। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट हमारा सेंटेंस का टॉपिक फिनिश हो जाता है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग इसे सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन है, आपको इसमें फाइंड करना है कि सब्जेक्ट क्या है।
डियर स्टूडेंट, आप लोग, मैंने 3 क्वेश्चन दिया है, इन 3 सेंटेंस दिया है, इसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, आज का सेशन यहीं पर फिनिश होता है और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जल्दी हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।